अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये रात का टाइम था, हस्बैंड जब शॉप से आए थे तो बच्चों की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, आते वक्त वो ले आए थे और फल फ्रूट नहीं थे, फिर वो ले आए थे और बच्चों के लिए बर्गर लेकर आए थे क्योंकि मोहम्मद अयान ने अंत मचाई हुई थी, बाबा बर्गर बर्गर बर्गर। खैर वो फिर ले आए। तो मैंने ना रात से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था और जो फल फ्रूट लेकर आए थे वो मैंने सोचा ऐसे तो रखना, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नहीं यार मैं वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि बच्चों के मूड का पता नहीं होता, फिर वो फ्रिज से ऐसे ही निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और फिर बस इसीलिए मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी और जो है ना मैं फिर किचन में आ गई थी फल फ्रूट लेके। मैंने कहा नहीं यार सारे वॉश करके रख देती हूँ, जैसे जैसे इनका मूड होगा, दिल चाहेगा वो निकाल कर खाते रहेंगे। तो बस यहाँ पर जी हम पहले मैंने सबसे पहले सेब धोए थे, फिर ये मीठे, पता नहीं इसको आप लोग क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी अभी पता चला, मैं इसको मौसम्मी समझ रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं इसको मीठे कहते हैं, पता नहीं बाकी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। और आप देखें इस पर कितनी मिट्टी लगी हुई थी। तो बस फिर मैंने ये धो वो के रख दिए थे कि चलो भाई धुले हुए होंगे तो निकालता रहेगा, हर कोई खाता रहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, कोई फ्रूट भी नहीं खाती। सच बताऊँ, हाँ स्ट्रॉबेरी खा लेती हूँ। और बस अभी इस सीज़न में मैंने आम बहुत खाए, वरना मुझे ना फ्रूट कोई भी नहीं पसंद। तो बस हर किसी की आदत होती है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। और फिर आड़ू भी लेकर आए थे, फिर मैंने सोचा मैं वो भी वॉश कर देती हूँ, जब लगे हाथ एक कर रही हूँ तो सारे ही धो वो के रख देती हूँ और निकालेंगे और खाएंगे और फिर जो है ना मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद अयान की तो आदत है बस सेब निकालेंगे, 2-4 बाइट लेंगे, उसके बाद सारा सेब ज़ाया। और अशर रज़ा जो है ना माशाल्लाह से वो मेरे पास आते हैं, कटिंग करवाते हैं बाकायदा और वो फिर खाते हैं। और यहाँ पर जो है ना अंगूर में कोई इतनी मिट्टी और वो छोटे छोटे से होते, तो मुझे तो ऐसे ही धोना ना इजी रहते। पहले मैं इस तरह कर देती ना तो सारा इसमें से जो भी कचरा वचरा होता है, मीन्स के मिट्टी वगैरह, वो निकल जाती है। और फिर मैं टोकरी में डालती हूँ और इसको फिर 3-4 मतलब 3-4 दफ़ा पानी में वॉश करती हूँ। इससे ना बहुत आसानी से और बहुत साफ़ सुथरे से जो है ना ये हमारे अंगूर जो है ना वॉश हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से ना ना कोई मिट्टी होती है और कुछ भी नहीं होता और बड़ी आसानी से धुल जाते हैं। मैं तो भी हमेशा इनको ऐसे ही धोती हूँ, हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इसको वॉश बेसन में मत धोया करो, सॉरी वॉश बेसन कह रही हूँ, सिंक में मत धोया करो, तुम इसको टोकरी में धोया। बट मुझे ऐसे धोना ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसी तरह धो लेती हूँ। बस फिर उनके बाद बच्चों के बर्गर लेकर आए थे, मैंने तो नहीं खाया था, मैं खाना खा चुकी थी, हस्बैंड भी, खैर बच्चे भी खा चुके थे। मोहम्मद अयान और अशर ने नहीं खाया था, टिंडे देख के शक्ल बुरी कर रहे थे, आपको तो पता ही है। तो बस यहाँ पे उनको मैंने बर्गर दिए कि वो खा लो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज सारा दिन आपने कोई भी फल फ्रूट नहीं खाया है भाई, तो जो है ना अल्लाह के वास्ते आप थोड़ा सा फल फ्रूट खा लो। तो बस यहाँ पे दोनों बाप बेटे जो है थोड़ा बहुत फ्रूट खाएंगे। और हाँ मैंने तो आड़ू खाया था। और उसके बाद इनके बाबा ने जो है ईशा की नमाज़ अदा की, तो भाई मोहम्मद अयान को भी याद आ गया कि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिर वो नमाज़ पढ़ने लग गए। खैर इनको अभी आती तो है नहीं, लेकिन इसकी आदत है, ये अपने बाबा को जब जब देखता है उसी वक्त जो है ना ये चाहे दिनों रात और ये इसी तरह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। और जी बस ये इतने से क्लिप रात के थे, फिर हम लोग सो गए थे। और अब सुबह उठ के क्या होता है वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखें सुबह हो गई थी और आज हम लोग 2 बजे उठे थे, अशर भी स्कूल से आके सो चुके थे। ये वही रात वाला सालन था और मैंने तो सालन रोटी खाई थी, सीधी सी जो बात है। और इन्होंने जो है केक पापे शापे ये सब खाया था। और यहाँ पे ये बोल रहे थे ना मुझे केक खाने ना मुझे पापे खाने, मुझे जो है बिस्किट उतार दे फटाफट से। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसकी आदतें बहुत बिगाड़ रहे हैं। तो खैर जी नाश्ता वाश्ते के बाद सफाई का टाइम आ जाता है। वो कपड़े जो आप देख रहे हैं वो मुझे प्रेस करने हैं, इसलिए वो मैंने इसको साइड में रखे हुए कि मुझे याद रहेंगे। उसके बाद जो मैंने कल मशीन लगाई थी उसके कपड़े वपड़े समेटे, जो जहाँ रखने थे वहाँ रखे। उसके बाद जी मैंने घर की सफाई सुथराई की। अशर रज़ा जो है ट्यूशन जा चुके थे और आज मैंने उसको ट्यूशन भेजने के बाद ही सफाई की थी। और क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। और ये रहे मोहम्मद अयान के कार्टून लगे हुए, तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा कि मैं मेरी कोशिश होती है मैं मगरिब से पहले पहले घर जो है ना साफ़ कर लूँ। और आज को इतने बादलों का रंग चेंज हुआ हुआ था, ऑरेंज ऑरेंज सा, ये आप देखें, मुझे तो ऐसा डर लग रहा था। ये देखें आप, इस तरह से ऑरेंज ऑरेंज सा कलर हो रहा था। खैर जी फिर सफाई सुथराई करने के बाद और हमेशा की तरह
अब मैं जाऊंगी अपने किचन में और देखो आज खाने में क्या बनता है, मैं आपको जब बताती हूँ आगे चल के। ये देखिए जी हम किचन में आ गए, हमने जो है किचन नेट क्लीन कर लिया और जो हम खाना भी बना चुके थे। हमने खाने में बनाया था चिकन पुलाव, वो दम पर था। और बस ये देखें जी मैंने चावल बना लिए थे और मैंने आपको दिखाए नहीं थे। बस अब मैं इसको हिलाऊंगी और हिलाने के बाद जो है ना मैं इसको फिर से दम पे रख दूँगी, क्योंकि मैंने इनके पापा को कॉल कर दी थी खाना रेडी हो गया है आप आ जाएँ। बस को मैंने वापस से कवर करके रख दिया और इतनी देर में मैंने जो है सलाद तैयार की, रायता बनाया और फिर उनके बाबा आ गए थे। फिर मैंने दस्तरख़्वान लगा दिया और ये हमारा जो है हमेशा की तरह जब चावल हो, बिरयानी या पुलाव तो हम लोग परात में ही खाते हैं, इसलिए हमें ईज़ी लगता है। और ये रही जी हमारी सलाद, रायता और साथ में जो है ना मैंने अचार निकाल लिया था। और मैंने पहले लेमन जो है ना इस पे नहीं निचोड़ा था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे ऐसे ना सलाद नहीं खानी। मैंने कहा आपकी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा परहेज़ करो, लेकिन नहीं भाई उन्होंने सुना नहीं। और यहाँ पर भी अब देखें जब दस्तरख़्वान लगा होता है ना बच्चे तब नहीं खाते और फिर रात में ये ऑर्डर करेंगे कि हमें ये खाना है वो खाना है। मैंने आज इनके बाबू को सख्ती से मना किया, मैंने कहा अब 2 दिन बाहर से आए ना, आप पूरा वीक छुट्टी करना, आप जो घर पे बनेगा ना आप इसको वही देना। खैर जी फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया और उसके बाद जो मैं वापस किचन में आ गई थी, खाने शाने वाले बर्तन वर्तन धोए मैंने। और ये रहा कचरा, ये इनके बाबा जब जाएंगे तो नीचे रख देंगे। और उसके बाद जी बारी आ जाती है हमारे कहवे की। और जो है ये वेट लॉस का कहवा कह लो या ऐसे ही कह लो, ये भाई मेरी अपनी रेसिपी। इसमें मैं एक बड़ा सा मग पानी का डाल दूँगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपने कहवे की रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसमें मैंने ये देखिए एक इलायची थी वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जो है ना हम इसमें ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी हमने इतनी सी बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देनी है। अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं चीनी 2 चम्मच हो, लेकिन मैं ना इसमें 1 चम्मच ही चीनी भर के ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने दूँगी 5 मिनट 2-3 मिनट, और ताकि ना 1 कप मग से आधा मग रह जाएगा ना तब बस। और उसके बाद जो है ये पता नहीं मैं दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक, तो मैं दिखाती हूँ। तो वो पक गया और उसके बाद मैंने इसको कप में स्ट्रेन कर लिया। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें वो थी तपाल की थी आई थिंक, के पता नहीं कौन सी लेमन टी है, ग्रीन टी नहीं है, वो मैं भी ऐड करूँगी तो आप पढ़ लेना, मुझे नाम याद नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि वो शायद लेमन टी है। तो 1 कप में ज़्यादा डल गया था तो मैंने कहा अब मैं इसमें टी बैग डालूँगी तो वो वापस बाहर आएगा, इसलिए मैं चलो बराबर ही कर देती हूँ। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपने कहवा डाल लिया था। और हाँ देखा ये तपाल की जो है ना ग्रीन टी थी। तो बस अब मैं इसमें एक जो है वो इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको ये टी बैग्स को मैं अब कप्स में डाल दूँगी। और बस अब मैं इसको लेकर जाऊँगी डिश में रख के, और जी बस हम अपना कहवा एंजॉय करेंगे। उसके बाद की क्या होती है, आज मैंने आपको मॉर्निंग टू नाइट यानी कि 24 आवर्स की रूटीन आपसे शेयर की है। बस यहाँ पर जो है अब हम लोग ग्रीन टी पीने के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो वापस शॉप पे चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं ना खाना खाने तो आयशा रज़ा को मैं उनके साथ ही भेज देती हूँ। मैं बोलती हूँ आप इनको अभी से ट्रेन करें, सिखाएं, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने ही संभालना है। तो बस और हमेशा की तरह मोहम्मद अयान लालची जब जाते हैं तो अपने बाबा से कुछ ना कुछ चीज़ बटोरते हैं। तो वो बस इस टाइम वो ये बाप बेटे चले जाते हैं, मैं और मोहम्मद अयान घर पर होते हैं। और मोहम्मद अयान को फिर मैं टीवी लगा के दे देती हूँ, वो इस तरह से अपना टीवी वगैरह वॉच करते हैं, मैं मोबाइल वगैरह चलाने लग जाती हूँ। बस इसी के साथ ही मैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है आपने। और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मेरी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।